तारीख सिर्फ गुजरे हुए दिनों का नाम नहीं, ये इंसान के ज़मीर का आईना होती है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें याद करो तो दिल झुक जाता है, और कुछ ऐसे जिनका जिक्र आते ही रूह कांप उठती है। आज हम एक ऐसे ही किरदार की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिल में नफ़रत नहीं बल्कि सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है, क्या इक़्तिदार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो रसूल के दीन, रसूल के शहर और रसूल के नवासे तक को ना बख्शे? ये कहानी है यजीद की। यजीद कोई सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि एक सोच थी। इक़्तिदार के लिए दीन कुर्बान करने की सोच, अहले बैत के मुकाबिल खड़े होने की सोच और जुल्म को निज़ाम बनाने की सोच। अज़ीज़ान गिरामी, ये वीडियो किसी फ़िरक़े, नफ़रत या इश्तियाल के लिए नहीं, बल्कि तारीख़ के आईने में हक़ और बातिल को पहचानने के लिए है। सना 60 हिजरी, इस्लामी तारीख़ का वो मोड़ जहाँ मशवरे की जगह हुक्म ने ले ली और खिलाफत बादशाहत में बदल दी गई। मुआविया के बाद यजीद को हुक्मरान बना दिया गया। ना अवाम की रज़ा, ना अहले तक़वा की ताईद। बैत मांगी नहीं गई, बैत छीनी गई। मदीना में खौफ, मक्का में बेचैनी और कूफा में साजिशें। ये इक़्तिदार की वो बुनियाद थी जिसमें हक़ नहीं, सिर्फ जब्र था। यजीद को समझने के लिए उसके दरबार को देखना ज़रूरी है। शराब के जाम, गाने वाली कनीज़ें, शिकार, खेल, तमाशे और दीन का मजाक, ये सब किसी दुश्मन इस्लाम के दरबार में नहीं, मुसलमानों के नाम नेहाद खलीफा के महल में हो रहा था। ऐसा शख्स अगर खुद को रसूल का जानशीन कहे तो क्या दीन खामोश रह सकता था? यजीद जानता था, अगर हुसैन झुक गए तो सब झुक जाएंगे। इसीलिए बैत पर जोर दिया गया। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें तुरंत पलटवार करना होगा। हमारी शक्ति पर सवाल उठाया गया। लेकिन इमाम हुसैन ने वो जुमला कहा जो क़यामत तक गूंजता रहेगा, यजीद जैसा फासिक मुझ जैसे शख्स से बैत नहीं ले सकता। ये जुमला नहीं था, ये हक़ और बातिल के दरमियान एक रोशन लकीर थी। हुसैन ने मदीना छोड़ा, इसलिए नहीं कि जान बचानी थी, बल्कि इसलिए कि दीन बचाना था। घर वाले साथ थे, बच्चे साथ थे, क्योंकि ये सफ़र फ़तह का नहीं, कुर्बानी का था। दूसरी तरफ यजीद का लश्कर था। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें तुरंत पलटवार करना होगा। हमारी शक्ति पर सवाल उठाया गया है। जिसे हुक्म मिला, बैत लो वरना सब खत्म कर दो। प्यास, बच्चों की सिसकियां और फरात बहता हुआ भी बंद। 6 माह का अली अस्कर बाप की गोद में तीर खा गया। जवान कटते गए और आखिरकार इमाम हुसैन भी। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये ऐलान था कि यजीद इंसानियत का दुश्मन है। शुहदाए करबला की बेहुरमती, लाशों को पामाल किया गया, सरों को नेज़ों पर चढ़ाया गया, अहले बैत को कैदी बनाकर दरबारों में पेश किया गया। करबला के बाद यजीद समझा कि वो जीत गया है, लेकिन दरबार में जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई। कैदी होकर भी आज़ाद और तख्त पर बैठा यजीद सबसे बड़ा कैदी। जनाबे ज़ैनब का वो तारीख़ी खुतबा जिसने यजीद के महल को लर्ज़ा दिया। लोगों को लगा अली आ गए क्या? यजीद की बर्बरियत यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं। वाक़िया हर्रा, मदीना का कत्लेआम, मदीना पर लश्करकशी, 3 दिन शहर को मुबाह करार दिया। हज़ारों सहाबा और ताबेईन का कत्ल किया गया, औरतों की बेहुरमती की गई, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई। ये सब जुर्म सिर्फ इंसानियत नहीं, बल्कि रसूल खुदा के शहर के खिलाफ बगावत था। खाना काबा पर हमला, मक्का पर मंजनीक से पथराव किया गया, गिलाफ़े काबा जलाया गया, मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती की गई। ये सब साबित करता है कि यजीद के नज़दीक कोई हुर्मत मुक़द्दस न थी। चंद साल की हुकूमत और ज़िल्लत की मौत, न कब्र महफूज न नाम। यही अंजाम होता है जो हुसैन के मुकाबिल खड़ा हो। आज भी हुसैन जिंदा हैं और यजीद सिर्फ एक इबरत।
کربلا ہمیں بتاتی ہے حق تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن ہارتا نہیں۔ یزید کوئی صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک سوچ تھی، اقتدار کے لیے دین قربان کرنے کی سوچ، اہل بیت کے مقابل کھڑے ہونے کی سوچ اور ظلم کو نظام بنانے کی سوچ۔ اور امام حسین کیا؟ وہ بھی صرف ایک نام نہیں، وہ حق کا معیار ہے، ضمیر کی آواز ہے اور ہر دور کے مظلوم کی پہچان ہے۔ حسین حق ہے، یزید باطل ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں، تاریخ نے دیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ کربلا کا پیغام زندہ رہے۔